अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, होप यू ऑल आर वेल। तो जी आज हम एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैसेस के हवाले से डिस्कशन करेंगे। तो जल्दी से टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। आज हम स्टडी करेंगे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मैस के बारे में, और फिर इन दोनों का कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी फर्स्ट डेफिनेशन की तरफ। What is atomic number? The atomic number of an element is equal to the number of protons present in the nucleus of its atoms. किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो उस एटम के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उनके इक्वल होता है। ठीक है, मतलब अगर आपको किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का आपको एटॉमिक नंबर जानना है तो आप उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को देखेंगे। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही एटॉमिक नंबर होंगे उसके। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं जी का। ठीक है, आगे इसकी हम एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे फर्स्ट वन है हमारे पास हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसमें 1 प्रोटॉन पाया जाता है। ठीक है, तो अगर 1 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर भी 1 होगा। इसी तरह कार्बन, कार्बन के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं 6, तो इसका एटॉमिक नंबर भी 6 होगा। इसी तरह ऑक्सीजन का 8 होगा, सल्फर का 16 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एटॉमिक मैस। अब एटॉमिक मैस क्या होता है? द एटॉमिक मैस इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम्स। अब एटॉमिक मैस क्या होता है? ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इन दोनों को आप ऐड कर दें तो वो उसका एटॉमिक मैस बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं, न्यूक्लियस से बाहर होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एटॉमिक मैस को रिप्रेजेंट करते हैं हम सिंबल ए से। इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का सम करेंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आप पीछे पढ़ चुके हो, इन्हें हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एटॉमिक नंबर जो होता है। ठीक है, तो वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएंगे जिसे हमने जी से रिप्रेजेंट किया, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऐड करें तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारा एटॉमिक मैस कहलाएगा। सॉरी, हमारा नहीं, एलिमेंट्स का। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल देखें, जैसे हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें 0 होते हैं। तो अब 1 + 0 क्या हो गया? 1। तो 1 इसका क्या हो जाएगा? एटॉमिक मैस। इसी तरह जो कार्बन एटम होता है इसमें 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और 6 ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इसका जो एटॉमिक मैस होता है वो 6 + 6 क्या हो जाएगा? 12। तो इसका एटॉमिक मैस 12 होता है। ठीक है, आगे हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं हमारा जो प्रॉब्लम है वो क्या है। हाउ मैनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम हैविंग atomic mass 238 and atomic number 92। यहाँ पे उसने हमें डाटा दिया हुआ है, तो यहाँ पे उसने हमें एटॉमिक नंबर भी बताया हुआ है और एटॉमिक मैस भी बताया हुआ है। एटॉमिक मैस 238 है जिसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा एटॉमिक नंबर जो है वो 92 है जिसे जी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब उसने कहा है आप फाइंड आउट करें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को। हमने इन दो चीज़ों को हमने फाइंड आउट करना है।
तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो एक्चुअली में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही होते हैं। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही एटॉमिक नंबर्स होंगे। तो आपको डाटा में यहाँ पे उसने एटॉमिक नंबर बताया हुआ है जो जी से रिप्रेजेंट हो रहा है 92। ठीक है, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या हो गया 92। नेक्स्ट है अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने के लिए हमें एटॉमिक मास को देखना पड़ेगा। एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट किया जाता है ए से। अब क्योंकि एटॉमिक मास जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का सम होता है। तो इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, इसकी कैलकुलेशन हमने पढ़ा था ए इज इक्वल टू जी प्लस एन। ठीक है, अब क्योंकि अब यहाँ पे ए हमें मालूम है, जी भी हमें मालूम है जो हमने अभी फाइंड आउट किया जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे। अब एन हमने फाइंड आउट करना है जो कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। तो हम इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे। एन एक साइड पे होगा और जो वैल्यूज़ हमें मालूम है वो एक तरफ हो जाएंगी। ठीक है, इसे रीअरेंज किया तो हमारे पास इक्वेशन बन गई एन इज इक्वल टू ए माइनस सी। ए कितना जो हमें डाटा में दिया हुआ है वो है 238, जबकि जी जो है जो हमने फाइंड आउट किया है अभी वो 92 है। तो 238 में से अगर हम 92 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 146 जो कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं जो 92 हैं और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं 146, ये एक्चुअली में कौन सा एलिमेंट बनता है, ये यूरेनियम का एलिमेंट बनता है। ठीक है, अगर आप इसे देखो तो ये यूरेनियम बनता है। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। होप सो आपको समझ आई होगी। तो नेक्स्ट हम अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। तो ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।